ठीक है। अब की बार रात्रि का और दिन का दोनों समय हवन होगा, अन्यथा अब हमने प्रत्येक पूर्णिमा को दिन का हवन कर दिया है। ठीक है। सूखा नारियल होता है जो बाजना भी बोल देते हैं कई। हनुमान जी को हाँ वही चढ़ता हाँ हाँ, हनुमान जी को वही चढ़ता है। तो वो उतारा करवाया जाएगा। रात्रि को भी हवन होगा और दिन को भी होगा। दिन को आइए चाहे रात्रि को आइए, तो वो लेके आए। और मैं आपको बता दूं, जो दिन के आने वाले श्रद्धालु हैं सुबह 10 बजे अवश्य पहुंचे। देखो हवन 10 बजे शुरू हो चुका होगा 10 बजे। और 3 ही संयोग अब बन रहे हैं, शनिवार, पूर्णिमा और हनुमान जयंती। भंडारा होगा, निश्चिंत रूप से होगा और महाविशाल भंडारा होगा। तो इससे बड़ा भाग्य हमारा नहीं हो सकता कि इतने महान संत हमारे आश्रम पे पधारेंगे और हमें सेवा का मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लांबा स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल लोक प्रसार में। और जैसा कि आप सभी को पता है, महाराज जी कालिदास सुखदेव जी हमारे साथ में विराजमान हैं और सबके जाने पहचाने हैं, क्योंकि इस धाम पे आने वाले लोग और इनके पास जो भी आते हैं, इनसे अपनी शंकाओं का समाधान करवाते हैं और उसके बाद में जो उनको अनुभूतियाँ होती हैं, क्या उनको महसूस हुआ, वो सारी बातें हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। इस धाम के चर्चे हैं वो देश और विदेश में आज के दिन काफ़ी प्रख्यात हैं। महाराज जी हमारे साथ में विद्यमान हैं, माता महातेजस्विनी धाम के संचालक और अघोरी बाबा, जो कि अपनी सिद्धियों के माध्यम से, अपनी साधनाओं के माध्यम से लोगों की जो है लोगों को नई ऊर्जा और नया समाधान हमेशा प्रदान करते रहते हैं। इस धाम की जो आगे की जानकारी है वो महाराज जी से लेंगे, क्या आगे के कार्यक्रम रहेंगे। और फिलहाल अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप चाहते हैं कि कोई भी सवाल है आपके दिमाग में और उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कमेंट के माध्यम से भी उसका जवाब दे दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो वीडियो पे जो नीचे नंबर दे रहे हैं उस पर आप संपर्क करें, धाम के नंबर हैं, और अपनी शंकाओं का समाधान करवाएं। तो महाराज जी स्वागत आपका बहुत बहुत लोक प्रसार में। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी लोक प्रसार हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के जय श्री राम। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया, पिछली वीडियो में बताया था कि भंडारा एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, साधु महात्माओं को जो ना अखाड़े से आप भंडारा करने जा रहे हो, तो वो कब होगा? क्या उसकी कोई तारीख निर्धारित हुई है या नज़दीकी दिनों में होने वाला है, या आगे कोई कार्यक्रम रहेंगे उसके? महाराज जी ऐसा है, भंडारा होगा, निश्चिंत रूप से होगा और महाविशाल भंडारा होगा। अनेकों साधु संत आएंगे, महात्मा आएंगे, जंगम जोगी आएंगे, अपना जो पुराने संगीत थे, जो अपना शंकर विवाह, उस तरह के पुराना ज्ञान, आध्यात्मिक भजन बड़े उत्तम वो देखा भी होगा, सुनाएंगे। एक से एक अच्छे संतों के दर्शन करने का सौभाग्य, सेवा करने का सौभाग्य मिला। अच्छा, और इसके साथ साथ जितने भी संगत है, जितने भी देख पा रहे हैं, चाहे वो धाम से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, वो आ सकता है, क्योंकि साधु संत सभी के होते हैं। ठीक है, किसी के पर्सनल नहीं होते, तो वो आ सकता है। तारीख आपको बता दी जाएगी। तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? देखो, अपना खुद का कोई काम होता अपना, आप सोच लें कि इस दिन कराएंगे अपन, तो है ना। अब साधु संत हैं, पूरा परिवार होता उनका, और भंडारी ये तो है पूरे परिवार में कभी कहीं वो चीज़ देखनी पड़ती उनको। दूसरा, वो जुना अखाड़े से सभी हैं, तो उसके अधीन आते हैं, तो वो बड़े मुहूर्त देख के निर्धारित करते हैं किस समय कौन सा भंडारा हो जाता है। पहले से भी निर्धारित होते हैं। हाँ 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 हाँ, तो वो सब कुछ निर्धारित करके फिर सबको निमंत्रण देना पड़ता है, निमंत्रण देने जाना पड़ता है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है उस चीज़ का। ठीक है, तो वो होगा जब भी महाराज जी आदेश करेंगे कि जिस दिन की तारीख देगी माता रानी, जिस दिन चाहेगी, गुरु महाराज जी जिस दिन चाहेगी, तो उस दिन अवश्य होगा। और सभी से विनती है कि आना मत भूलें। ये मौका है, मौका ही है, इससे बड़ा सौभाग्यशाली दिन कैसे प्राप्त हो सकता है? हमें साधु संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि आपको वैसे हम जाते हैं साधु महात्माओं से, कोई किसी डेरे में है, कोई किसी डेरे में कोई श्रीमंत है, कोई महामंडलेश्वर है, वैसे तो हमें जाना पड़ता है सबके पास में, लेकिन आपके पास मौका ये है कि वो सारे आपको एक ही जगह पे इकट्ठे आपको मिल जाएंगे। अब आप आ जाएं, कहीं महामंडलेश्वर बैठे हैं, कहीं श्रीमंत बैठे हैं, कहीं थानापति बैठे हैं। ठीक है, तो अलग अलग गद्दियों पे विराजमान बैठे हैं, अलग अलग डेरों में भी। उन जितने साधु संत आएंगे उनसे मिलने के लिए, मैं ज़्यादा तो कहता नहीं, अगर हर रोज एक के पास जाए ना तो कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे। हमें जाना पड़ेगा। और
इससे बड़ा सौभाग्यशाली, वो कहते ना बोले अहो बाग हमारे चिट्ठी कर नारायण पधारे, तो इससे बड़ा भाग्य हमारा नहीं हो सकता कि इतने महान संत हमारे आश्रम पे पधारेंगे और हमें सेवा का मौका मिलेगा, है ना। तो क्यों छोड़ना ये मौका। और मैं चाहता हूँ भाई मैं अकेला क्यों, सभी के सभी लाभ उठाएं, सभी के सभी दर्शन लें महाराज जियों का, आएँ भंडारा ग्रहण करें और आश्रम की और साथ साथ छोटे से इस गांव की शोभा बढ़ाएं। जब इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं तो आप लोग भी आइएगा जी। तो एक जो अभी आगे आने वाला जो समय है, पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा पे जैसे आप हमेशा बताते हैं जनता को, जो श्रद्धालु आपसे जुड़े हुए हैं, कि हवन होता है। तो हवन दिन में भी होता है और रात्रि में भी होता है, और उस दिन शनिवार भी है। जैसे पिछली बार जैसे अमावस्या को थी शनिवार, अब की बार पूर्णिमा को। दूसरा ऊपर से क्या है कि हनुमान जयंती भी है। तो सारे संयोग जुड़ रहे हैं, 2 कनेक्शन अब की बार बड़े अच्छे आ रहे हैं, संयोग जिसको बोलते हैं हम। अभी अमावस्या गई है शनिवारी, ठीक है, पहली तो शनिवारी अमावस्या, शनिवार दूसरा अमावस्या, तीसरा नई साल के उपलक्ष्य में था। बिल्कुल 3 गुण बन रहे थे और 3 ही संयोग अब बन रहे हैं, शनिवार, पूर्णिमा और हनुमान जयंती, है ना। तो ऐसे ऐसे दिन बड़े खुशी और हर्ष उल्लास से मनाए जाने के दिन होते हैं। और इस दिन जितना हो सके कर्म करें, दान पुण्य धर्म, क्योंकि हमारे सनातन में दया धर्म दान ये 3 ही चीज मुख्य बताई गई है। तो उस दिन हवन होगा और हवन में इसके साथ साथ उतारा भी होगा। जिसके घर में नेगेटिविटी और है तो उनके आहुति, संपूर्ण आहुति के साथ में नारियल की वो दिलवाई जाएगा उनसे भोग, ठीक है। सूखा नारियल होता है जो बाजना भी बोल देते हैं कई, हनुमान जी को हाँ हनुमान जी को वही चढ़ता है। तो वो उतारा करवाया जाएगा, ठीक है। और सबसे रात्रि को भी हवन होगा और दिन को भी होगा। दिन को आइए चाहे रात्रि को आइए, तो वो लेके आए। और मैं आपको बता दूं जो दिन के आने वाले श्रद्धालु हैं सुबह 10 बजे अवश्य पहुंचे। देखो हवन 10 बजे शुरू हो चुका होगा, 10 बजे शुरू जी हो जाएगा भाई। तो उससे पहले पहुंच जाए, मतलब 9 बजे के आसपास तक पहुंच जाता है, आपका नाम लिखा जा सके और आपको आराम से बैठा के लाइन वाइज जो सारी चीजें बंदोबस्त होता है वो पूरी तरीके से कर लिया जाए। जी हाँ, क्योंकि उसी हिसाब से सामग्री भी बनानी होती है, उसी हिसाब से अरेंजमेंट सारा करना होता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि आप 10 बजे हवन शुरू हो रहा है, आप बीच में लोग आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो मतलब प्रॉपर हो नहीं पाता, फिर आप कहते हो कि भाई हमारे फायदा नहीं हो रहा है, हमारा हुआ नहीं प्रॉपर ये चीज़ें। और दूसरा एक चीज़ और थी कि जैसे हम पहले गुड़ लेके आते थे, आपने पिछली वीडियो में बताया था और मैं भी जो वीडियो बनाया इसमें उसमें भी बताता रहता हूँ। तो कि गुड़ था, गुड़ हमने बंद कर दिया क्योंकि गर्मी आ गई है। तो कुछ तो फल लेके आने लगे, कोई दलिया लेके आने लग रहा है। तो ऐसा एक विधान नहीं कि प्रॉपर एक चीज़ बताई जाए कि मतलब यही चीज़ लेके आए उसमें तो मतलब बेटर रहे। देखो अभी गुड़ तो था हर जगह, दुकान से ले लिया, कहीं और से ले लिया, ठीक था, है ना। तो इसलिए अब गर्मी के लिए अलग अलग भर दिया, जिसकी जैसी श्रद्धा वो ले सकता है। गुड़ गर्मियों में इसलिए क्योंकि गर्मियों में यहाँ इकट्ठा करें तो पिघल जाएगा। अब गुड़ आता ज्यादा, अगर वो गौशाला में रखवा दिया वहां पे भी पिघल जाएगा, ठीक है, खराब होगा। और इतना गुड़ एकदम गायों को डाल नहीं सकते, क्योंकि गर्भवती गायों को डाल दिया तो वो गर्भपात हो जाएगा उनका, और गायों को डाल दिया तो वो बीमार होना शुरू हो जाएगी। सर्दियों में गुड़ उत्तम होता है, इसलिए हमने बोल दिया कि आप जैसे सतनजा, वो सतनजे वाली बात भी मैंने बोली थी, लेकिन कुछ लोग शहर से आते हैं, उनके पास में कोई, हमने कहा कि दलिया लेके आ सकते हो, वो कैसे सतनजा आप समझे नहीं। सतनजा का मतलब आप ही समझे 7 अनाज मिक्स। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। 7 अनाजों में से आप अलग अलग लेके आ सकते हो ना। जैसे आप चना ला सकते हो, कोई चना ले आया, कोई गेहूं ले आया। अब एक बात होता है, अब सभी से गेहूं मंगवा लें, पूरी गौशाला में गेहूं होगी, है ना। अब सारे लोग मिलके कोई चना ला रहा है, कोई गेहूं ला रहा है, कोई मूंग ला रहा है, ठीक है। और जब उस सारा का सारा मिक्स करके उसका मतलब डालेंगे ना गायों को तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो नहीं ला सकता वो अपना गौशाला में अपने 100 रुपए की पर्ची भी हरा चारा मतलब दान कर सकते हो, सबसे बेस्ट हरा चारा दान कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वो गौशाला की पर्ची भी कटवा सकते हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये इसलिए है क्योंकि
देखो पुण्य दान अवश्य है ना। जी बिल्कुल। कोई भी अपन कहते हैं ना भाई, कोई शुभ काम करने से पहले थोड़ा सा मीठा खाना जरूर होता है, दही खाना कहते ना। जी, हाँ। तो ये अपने सोण हैं, एक तो सोण हो जाता है, एक प्रसाद के रूप में प्रसाद हो गया। प्रसाद भी एक ऐसा हो जो मतलब खराब ना हो, जी। किसी के काम आए। दूसरी बात एक पुण्य हो गया जिसका फल हमें प्राप्त होगा ही होगा। यहाँ आने से किसी को संतुष्टि हो ना हो, लेकिन जो प्रसाद आपके रूप में आप गेहूं चना जो भी लेके आएंगे, हाँ, जो ज्वार बाजरा हाँ जो भी हाँ हाँ उसमें जो भी लेके आएंगे, उससे आपको संतुष्टि बड़ी होगी भाई, हमारा गौशाला में दान तो हो गया दान कम तो से। हो गया कम से कम। सही बात है, बिल्कुल है। तो ये जो मोटी जानकारी थी आपके लिए, और कोई खास संदेश जो है श्रद्धालुओं के लिए आप देना चाहते हो जो आपके धाम से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई खास जानकारी, कोई खास नियम? देखो खास नियम तो अपने यहाँ पे तो दो ही है जी। एक तो परहेज रहते हैं शराब और मांस और मदिरा के परहेज रहते हैं। जो इसको इस्तेमाल करता और फिर कहता हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैं नहीं मान सकता। जी बिल्कुल। होगा भी नहीं भाई, वो व्यक्ति आए भी ना तो क्या फायदा है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि कई लोगों को अच्छा, एक अपने ऑनलाइन धूप बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ही ज़्यादा। हर रोज़ कम से कम 10-15 कुरियर करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों ने यूज किया, पता लगा। अच्छा कुछ लोग घबरा गए थे, क्योंकि जब धूप करते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है। वो कहते बढ़ने लगी, इस कारण कई लोगों ने कमेंट भी पढ़े थे मैंने, कई लोगों ने ये भी बोला कि हमने धाम पे जाना छोड़ दिया, धूप दी, धूम करने से दिक्कत बढ़ गई। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे आग के कोयले पड़े हैं, उसको 1 घंटा पड़े रहने दो, आप उसके पास बैठे रहना, कोई आंच नहीं लगेगा। जैसे कोई छड़ी उठा के आप करेलने लग जाएंगे ना उनको, वापिस आंच ऊपर कट हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ठीक उसी तरह जब ये धूप करते हैं आप, ये धूप उस नेगेटिविटी पे प्रभाव डालती है, तो निश्चिंत रूप से थोड़ी सी तकलीफें बढ़ेगी। अब कौन चाहेगा, अरे सीधी सी बात, आपका घर जुड़वाए कौन चाहेगा। नेगेटिव एनर्जी, जब एक बात, हम प्रतिदिन कोई भी गलत चीज यूज कर रहे हैं और एकदम उसको छोड़ के अच्छी चीज यूज करने लग जाएं, तो तकलीफ तो बढ़ती ना है। चाहे वो नशा हो, चाहे खाना हो। अब हम प्रतिदिन की 4 रोटियां खा रहे हैं, हम सोचे भाई नहीं मोटापा ज़्यादा हो गया, परेशानियां ज़्यादा हो गई, क्यों ना हम 2 या 3 रोटी शुरू करें, तो तकलीफ तो आएगी, भूख तो रहेगी अभी तक। तो कोई भी चीज़ है, मतलब हम जब थोड़ा सा फेरबदल करते हैं तो तकलीफ आती है। तो निश्चिंत रूप से संयम रखे और निश्चिंत रूप से धूप करे। जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था, हर बार बोलता हूँ, और जैसे जैसे धूप ज़्यादा हो रही है, लोगों के रिव्यू आ रहे हैं, बताया जा रहा है मेरे को उनके द्वारा कि हमें ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उतने ही ज़्यादा मेरे को खुशी और हर्ष उल्लास होता है, और उतने ही दिल ठोक के कहता हूँ कि आप धाम पे आए, नहाएं, एक बार धूप इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको धूप ने रिजल्ट नहीं दिया तो मैं 5100 रुपये नगद इनाम दूंगा, आप आके ले जाएं, आपका किराया भाड़ा भी दूंगा और 5100 रुपये नगद इनाम भी दूंगा। और ऑन वीडियो ये बोलूँगा कि ये भाई आया था, भाई ये धूप ने बिल्कुल फ़ायदा नहीं करा इसको, ये धूप बिल्कुल नकली है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको पैसे भी दे रहा हूँ और ये बात मानता भी हूँ, इस भाई ने प्रमाणित। मिनिमम कम से कम कितने दिन मतलब करें तब जाके उसको ये कह सकते हैं कि आराम हुआ कि नहीं हुआ? एक बात हम, जो समझदार व्यक्ति जिसको पता है वास्तव में, उसको तो पता पहले दिन से लगने लग जाता है। अब ये आखिर जब वो जड़ाता है ना, घर में घुमाता है, उसको तो उसी दिन से पता लग जाए भाई ये चीज की है। दाते के रोहतक का बंदा है, डॉक्टर है, वो धूप करता नहीं, वो इस धूप से हवन ही इस धूप से करता है। वो 30 किलो पर मंथ लेके जाता है। हर रोज 1 किलो धूप का कह रहा है, मैं तो हवन करता हूँ महाराज जी, और मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। और खुद डॉक्टर है महाराज जी, डॉक्टर जिसको कहे, बिल्कुल सही बात ठीक है। है। क्योंकि भाई जो है मैं तो एक बात कह सकता हूँ भाई, ठीक है, हो सकता है मनुष्य तो ये क्या है, ये तो पंच तत्वों का शरीर है, इसमें सब में कमियां हैं। मैं नहीं कहता, देखो सब में कमियां होती है, कोई संपूर्ण नहीं, संपूर्ण सिर्फ परमात्मा होता है। हो सकता है मैं बुरा भी हो किसी के लिए अच्छा भी होगा, लेकिन धूप किसी के लिए बुरी नहीं है महाराज। इसको आप चाहे लैब में टेस्ट करवाओ, चाहे आप धूप करके देखो, आपको आनंद ना मिले तो कहना, ठीक है। और सबसे बड़ा मेरा मकसद एक ही है महाराज जी, जो पुरातन अपना सनातन विधि थी कि धूप करना हर रोज बड़े बुजुर्ग करते थे, गली गली करते थे। मैं चाहता हूँ कि हो सकता है मेरा पूरा देश मेरी बात ना माने, लेकिन मैं चाहता हूँ चाहे एक गांव मेरी बात माने, धूप करने लग जाए, तो अगर जिस दिन पूरा गांव मिलके हर घर में एक गांव में धूप करने हो जाएगी ना, मैं गारंटी देता हूँ पूरा गांव गवाही दे देगा उन वीडियो आके। मैं आपको लाइव प्रमाण बता दूं,
अपने घर में 2 बेलें उगाएं अलग अलग गमलों में, ठीक है। एक गमले के आगे धूप करें हर रोज, और एक गमले के साथ ऐसे ही छोड़ दें आप, ठीक है। आपको फल का अंतर आ जाएगा, ठीक है। इसके बढ़वार में, हाँ, इसके और उसका जो फल आएगा ना, उससे जो भी सब्जी लगाओ या फ्रूट लगाओ, फिर उसका टेस्ट देखो आप। आई समझो बात। अरे इसकी तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ महाराज जी, अपनी बुराई कर सकता हूँ, जग की बुराई कर सकता हूँ, लेकिन उस परमात्मा की कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते हम। ठीक उसी तरह इस धूप का तो हम बखान करना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने की बात ही है, क्योंकि गुरुजियों से मेरे को यही मिली थी। और इसका मेरा सबसे पहले मैंने खुद पे यूज करी, फिर 1-2 पड़ोसियों पे करने लगे, धीरे 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 आज मैंने जब टारगेट लिया था कि मेरे को इतना फ़ायदा हुआ इस अटबूट पटांग क्रिया को छोड़ के, धूप से इतना हुआ, तो मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा धूप बखान करूँगा। तो आज मैं गुरुजियों की कृपा रंग लाई, आज हजारों घरों में धूप हो रही है। जो धाम से नहीं आ रहे ऐसे लोग हैं। अभी पिछले 1 महीने के अंदर ऑन रिकॉर्ड लिखा पड़ा है जी, 650 धूप जा चुकी है ऑनलाइन, जो धाम पे नहीं आ रहे, और उनका रिव्यू भी आया अच्छा। भाई हमें बहुत आनंद आ रहा है जी। ठीक है, चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और ये थे महाराज सुखदेव कालिदास जी। जानकारी आपको मिल गई होगी, जो भी इस धाम से संबंधित आपको चाहिए थी। एक जानकारी और रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या, महाराज जी से ही पूछ लेते हैं। इस धाम का रास्ता आप समझ नहीं पा रहे हो, कई बार आके हिसार तक तो आप पहुंच जाते हो, उसके आगे जो आप समझ नहीं पाते, तो पूरा रास्ता एक बार समझ लें, कहाँ पे आना है, किस तरह से आना है और किस समय आना है। देखो आप गूगल पे महातेजस्विनी काली धाम लिख के लोकेशन भी ले सकते हैं। दिए नंबरों पे व्हाट्सएप करके लोकेशन मंगवा भी सकते हैं। अगर आप बाई बस आ रहे हैं, बाई ट्रेन आ रहे हैं, तो आप हिसार बस स्टैंड आइए। हिसार बस स्टैंड से बूथ नंबर 10 पे बस लगती है, ठीक है। और 10 नंबर बूथ पे बस हर 40 मिनट में बस चलती है। वहाँ से टिकट लीजिए कि बालक धाम जाना है, ठीक आपको बालक धाम के पास बस उतारेगी, ठीक है जी। तो करीबन 2 किले बस स्टैंड पड़ता है बालक धाम से, तो बस स्टैंड उतारे 2 किले सारा ही पैदल चलना है। तो आपका बिल्कुल सीधा रास्ता है, ठीक है। दूसरा मैं बता दूं आपको, वीर शुक्र शनि 3 दिन दरबार लगता है। आप मिलने बातचीत करने, ठीक है, आ सकते हैं। और हवन होता है शनिवार को, ठीक है। अब की बार रात्रि का और दिन का दोनों समय हवन होगा, अन्यथा अब हमने प्रत्येक पूर्णिमा को दिन का हवन कर दिया है, ठीक है। क्योंकि फिर दिन और रात्रि में महाराज जी समस्याएं बहुत हो जाती है। अमावस्या को हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार माँ गंगा के तट पे हवन होता है, ठीक है। और पिंडदान, जो पिंड तर्पण जो अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए जो कर्म है वहाँ करवाए जाते हैं, तो वहाँ पे जाया जाता है। ऐसी प्रक्रिया है जी। और जैसे अभी वो कुछ खबरी भी आपको बता दूं, जल्द ही शायद इस महीने के आखिरी तक भंडारा होने के बाद में दिल्ली भी आश्रम शुरू हो जाएगा। वहाँ सोमवार मंगलवार को वो भी शुरू हो जाएगा। जो दिल्ली आना चाहता है दिल्ली आ सकता है, क्योंकि यहाँ आने में कई लोग दिल्ली से भी दूर से आते हैं, बहुत समस्याएं आती है। अब 100 आदमी इधर आए, मेरे को एक को इधर जाना, तो बड़ी वो करके ये फैसला लिया गया कि भाई वहाँ पे भी आश्रम हो एक, जिससे देखो दुखी आदमी आता है, इधर लगाने का इतना खर्चा हो जाता है, इससे अच्छा वहाँ पे आ जाए, इसलिए। धन्यवाद जी। तो भाई उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। तो भाई देखते रहें लोक प्रसार। सभी दोस्तों को नमस्कार।